Hi guys, in this video we are starting our phase 3. In this phase we are going to monitor our Kubernetes cluster and monitor our the Next.js project that we have made so far. To monitor we are going to use Prometheus. It's free and it's very good tool, open source tool. There is some there are some paid tools also like New Relic, बट वो बहुत ज़्यादा पेड होते हैं, बहुत ज़्यादा बिल बनता है उनसे, जो कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां यूज़ करती हैं उन टूल्स को। और जो भी स्टार्टअप्स हैं, मेजर स्टार्टअप्स आर यूजिंग प्रोमीथियस फॉर monitoring. So let's see what is Prometheus. This is the Prometheus logo. It looks like this. What is Prometheus? Prometheus is a time series database that scrapes the target, the metrics of the target over an HTTP API. So ये क्या है? Prometheus अपने टारगेट से मैट्रिक्स पुल करता है. इट्स अ पुल बेस्ड सर्विस. ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. व्हाट इज़ Prometheus? इट इज़ अ पुल बेस्ड सर्विस. ये पुल करता है, क्या पुल करता है? मैट्रिक्स पुल करता है अपने टारगेट से. लेट्स सी द आर्किटेक्चर ऑफ द Prometheus. It's simple, it's not that complex. Let's see. Let's say this is our Prometheus. Inside the main core concept is Prometheus server. Let me build the Prometheus server. It's the Prometheus server. In this server there are three things. First is the retrieval. Second is the time series database. Third is the HTTP API. First is what? Retrieval. What retrieval does? It scrapes out the metrics. It pull metrics from our targets. Let's say this is our Next.js app running. This is our Next.js app. So what this Next.js app will do? It expose a endpoint slash metrics endpoints. ये Next.js app expose करेगी. Then this retrieval will scrape this metrics over a schedule. Over a schedule means हर एक 5 सेकेंड में, हर एक 15 सेकेंड में वो पुल करेगा मैट्रिक्स को. इट्स अ लूप बेस्ड. लूप चलता रहता है कि वो इस Next.js के इस मैट्रिक्स एंड पॉइंट्स को स्क्रैप करेगा, पुल करेगा. देन आफ्टर पुलिंग दिस मैट्रिक्स it will store in this TSDB, time series database. It's store these metrics at a time series कि इतने टाइम में इतनी रिक्वेस्ट आई. लेट्स से हमारा एक मेट्रिक है कि HTTP रिक्वेस्ट टोटल HTTP रिक्वेस्ट कितनी आई, तो ओवर अ टाइम सीरीज़ वो इनको रिकॉर्ड करेगा और उनको डेटाबेस में किधर स्टोर करेगा? इट्स स्टोर्ड ओवर हार्ड डिस्क, ऑन डिस्क, एनी डिस्क, HDD हो या SSD हो, वो मेन स्टोरेज में उनको सेव कर लेगा, मेन डिस्क में. देन आफ्टर दिस that comes the HTTP API. What this HTTP API does? It also scrapes metrics, means it will use the GET request to pull out these metrics, and HTTP exposes this database values to the Prometheus UI.
इट्स अ विजुअलाइजेशन को जो ये HTTP एंड पॉइंट है वो एक्सपोज कर देता है, अपने जितनी भी मैट्रिक्स होती हैं उनको एक्सपोज कर देता है HTTP एंड पॉइंट वाया HTTP. So what is this layer called? Visualization layer. In visualization layer we can use Prometheus UI. Prometheus ये अपना UI भी प्रोवाइड करता है. Prometheus UI. Let me small this. Prometheus अपना खुद का UI प्रोवाइड करता है टू विजुअलाइज दिस मैट्रिक्स एट अ क्लीनर फैशन. मान जैसे हमें ग्राफ्स पे देखना है, तो जैसे HTTP टोटल रिक्वेस्ट कैसे हमें ऐसे ग्राफ्स पे देखना है, इस टाइम पर इतनी रिक्वेस्ट आई, रात को कम रिक्वेस्ट आती हैं, फिर दिन में ज़्यादा रिक्वेस्ट हो जाती हैं. सो ऐसे विजुअलाइज होता है डैशबोर्ड्स. हम डैशबोर्ड्स बनाते हैं ऐसे ग्राफ्स के कई सारे मैट्रिक्स के, जैसे कितनी एक्टिव रिक्वेस्ट चल रही हैं, रात को एक्टिव रिक्वेस्ट कम हो जाती हैं, दिन में बढ़ जाती हैं, और लाइक दिस. सो वी विल नॉट गोइंग टू यूज Prometheus UI. There is a different visualization, different tool, that is Grafana. Grafana provides Grafana also uses this Prometheus as a interact कर पाता है इस Prometheus सर्वर से. ग्राफाना जो है वो भी एक ओपन सोर्स टूल है, बट इट प्रोवाइड्स मोर फीचर्स, मोर ग्राफ्स, बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है. ग्राफाना इज़ नॉट जस्ट ओनली फॉर द प्रोमीथियस इंटरेक्शन. आप इससे कुछ भी विजुअलाइज कर सकते हो, जैसे गूगल एनालिटिक्स हो गए, अपने एडोबी एनालिटिक्स हो गए, एनीथिंग, एनी किसी के भी एनालिटिक्स हो, यू कैन विजुअलाइज बाय यूजिंग दिस ग्राफाना टूल. वी आर गोइंग टू सी हाउ टू मेक ग्राफ्स. सो हाउ दिस इंटरेक्ट्स, जैसे HTTP ने ये एक्सपोज कर दिए अपने जितना भी मैट्रिक्स थे, तो इनको ये so we used to interact a language that Prometheus provides to interact with this HTTP or server. It's called PromQL. It's not a similar like, not similar like SQL, but it's a different. कि जैसे हमको इस टाइम सीरीज़ के ऊपर और रिक्वेस्ट चलानी है, तो वी कैन यूज़ दिस PromQL लैंग्वेज. व्हाट इज़ PromQL? Prometheus क्वेरी लैंग्वेज. जैसे हमारी टोटल रिक्वेस्ट हैं, HTTP रिक्वेस्ट है 10, सो वी कैन राइट इन PromQL लाइक इन 10 रिक्वेस्ट को हमको 5-5 सेकंड के रेट के हिसाब से दिखाओ. सो दैट्स द PromQL हेल्प. वी विल सी हाउ कैन वी राइट PromQL. सो हाँ, इधर इम्पोर्टेंट पॉइंट रह गया, पुल करता है. Prometheus is generally a pull based service, but there is an exception in which there are some short living jobs. Short living jobs. There are some short living jobs. Short living jobs meaning कि जो थोड़े टाइम के लिए ही रन होती हैं, उसके बाद वो डाई हो जाती हैं, किल हो जाती हैं, एंड हो जाता है उन जॉब्स का. जैसे कि कोई भी बैच जॉब्स हो गई, कोई भी बैकअप के लिए कोई भी जॉब हो गई, CI पाइपलाइन हो गई, वो कुछ देर के लिए चलती हैं, फिर वो ख़त्म हो जाती हैं. जब वो कुछ देर के लिए चलती हैं और जब वो एंड होने वाली होती हैं, सो बाय यूजिंग दिस Prometheus
they can send push their metrics into a push gateway. सो जनरली what क्या होता है, प्रोमीथियस पुल बेस्ड होता है, बट फॉर द शॉर्ट लिविंग जॉब्स बिफोर दे डाई they push their metrics. So they push their metrics in what? In a push gateway. ये क्या होती हैं, ये पुश करती हैं. वाई ये सही से क्यों नहीं बनना है, चलो इसमें बना देता हूँ. पुश मैट्रिक्स करती हैं फ्रॉम दिस push gateway. The retrieval pulls the matrix. There's one thing left, how this Prometheus server store the request. Let's see an example. Let's see example like there we have to see how many total requests. So ये कैसे स्टोर करेगी, कैसे लिखेंगे. लेट्स से द metric name is http request total. In this we store labels. Labels are what, key value pairs. Let's say the method is get and the status code is 200. सो ऐसे वो स्टोर कर लेगी. एंड आफ्टर दिस देयर इज अ नंबर, लेट्स से 100 रिक्वेस्ट. सो गेट रिक्वेस्ट ऑन दिस 200 स्टेटस कोड के साथ जितनी भी गेट रिक्वेस्ट हैं उन टोटल नंबर यहाँ आ जाएगा. सो ऐसे ये टाइम सीरीज डेटाबेस में स्टोर्ड होती हैं. और ये प्रॉम क्यूएल कैसे वर्क करता है इसका भी एक एग्जांपल दे देता हूँ. लेट्स से हमको टोटल चाहिए. अब ये HTTP रिक्वेस्ट स्लैश पे कितनी रिक्वेस्ट आई, स्लैश कैसे, ये स्लैश राउट पर कितनी रिक्वेस्ट आई, स्लैश यूज़र पर कितनी रिक्वेस्ट आई, स्लैश कुछ भी हो, लेट्स से नोट्स पे कितनी रिक्वेस्ट आई, आपका कोई नोट्स एप्लीकेशन हो, स्लैश टू डू कितनी एप्लीकेशन आई, गेट रिक्वेस्ट. दीज आर व्हाट गेट, वी आर रिक्वेस्टिंग वाया HTTP API API sorry. So now we want कि हमको इन सब गेट रिक्वेस्ट का टोटल चाहिए. सो ऑन दिस टाइम सीरीज डेटाबेस वी एड अ लेयर, इन means we can perform something, we can perform a query on this database that is promql. let's say हमें सबका टोटल चाहिए. so we will something add like, write like this, sum HTTP is the same. सम दे दो हमको, दैट्स द promql syntax. We see in the next video how can we, not in the next video, in the next to next video, how can we get this request over a time, like 5 मिनट में हमारे पास कितनी गेट रिक्वेस्ट आई, 10 मिनट में कितनी गेट रिक्वेस्ट आई. so we will work on this also. so what's happened, this push gateway हो गया, ये pull matrix हो गया, ये हो गया. there's one thing also, it is called rule engine.
रूल इंजन क्या होता है, ये भी लूप में ही चलता है. इट evaluates द अलर्ट रूल्स इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू. मतलब कोई भी हमारा मेट्रिक है, उसमें मान लो CPU यूजेज हमारे रिक्वायर्ड से ज़्यादा हो गया, तो व्हाट दिस रूल इंजन विल डू, इट विल फायर अ रूल टू व्हाट, इसके लिए मेरे को टू व्हाट देयर इज अलर्ट मैनेजर, it will fire a rule to what alert manager. From this alert manager we can send notifications to wherever you want, like email, Slack हो गया. आपको जिधर भी नोटिफिकेशन चाहिए वो ये अलर्ट मैनेजर कर देगा. दैट्स कॉल्ड प्रोमीथियस अलर्टिंग. सो रूल इंजन क्या करता है, पुश करता है अलर्ट्स को. सो अलर्ट मैनेजर भी हो गया, पुश गेट भी हो गया, विजुअलाइजेशन, दैट्स ऑल्सो completed. There's one thing, main thing, and this is of our use because we are using it Kubernetes. That's a service discovery. What is it? Service discovery. साइज ज़्यादा क्या हो गया. What service discovery do? It automates the scraping of metrics dynamically. For let's say if there are things that are not, वो कभी भी प्रॉपर नहीं चलती हैं, कभी भी किल हो सकती हैं, कभी भी रीस्टार्ट हो सकती हैं, नई सर्विसेज बन सकती हैं कोई भी. देयर इज़ वन सर्विस आई अज्यूमिंग यू विल, आपको एक याद आ रही होगी, इतने दिनों से हम उस पर काम कर रहे हैं. व्हाट इट इज़, इट इज़ Kubernetes K8s. आपकी एज्योर भी हो सकती है, और भी सर्विस डिस्कवरीज होती हैं. सो वाई Kubernetes using service discovery? Because in Kubernetes some pod dies, some pod restarts, some pods killed, some pods run into different worker nodes. It pods are not permanent कि वो एक ही जगह चलेंगे, वो कभी भी कहीं भी चल सकते हैं. नो परमानेंट लोकेशन. So if you will, or let's say if you don't use service discovery, what you are going to do, let's say हमारे pod की IP है 1.1.100.100, let's say suppose. तो फिर आपको वो प्रोमीथियस को देनी पड़ेगी वो IP, फिर वो उसको स्क्रैप करेगा. अगर हमारा पॉड फिर रीस्टार्ट हो जाता है तो वो नई आईपी पे चलेगा, फिर हमको वो नई आईपी देनी पड़ेगी प्रोमीथियस को, देन इट विल स्क्रैप. अब मान लो हमारी नोड भी क्रैश हो जाती है तो हमको न्यू नोड की आईपी भी देनी पड़ेगी. सो दैट्स हाउ. हम इतना काम नहीं कर सकते, ऐसे तो हमको पूरे दिन ही आईपी देते रह जाएंगे हम कॉन्फ़िग फाइल्स में. टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, सर्विस डिस्कवरी कम्स इनटू एक्शन. It automates it. As an example, it talks to the K8s API and gets a list of the new pods, restart pods, and gets their IP, and Prometheus automatically picks that IP and automatically scrapes the target. In this case, what is the target? Is this the pod? सो इट ऑटोमेटिकली, प्रोमीथियस क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली
जो KTest के API सर्वर से न्यू पॉड की लिस्ट ले लेता है, फिर न्यू पॉड की लिस्ट से ऑटोमेट कर देता है सर्विस डिस्कवरी. सो देयर इज़ नो नीड टू गिव कि हमें मैनुअली देनी पड़ रही है आईपी किसी पॉड की. प्रोमीथियस वो उठा लेता है KTest के API सर्वर से. देयर इज़ नॉट ओनली पॉड की सर्विस डिस्कवरी हो, आप नोड की भी सर्विस डिस्कवरी होती है, सर्विसेज की सर्विस डिस्कवरी होती है. दैट थिंग्स रन लाइक दिस. सो दैट्स द ऊपर ऊपर से मोटा मोटा आवर दिस प्रोमीथियस आर्किटेक्चर. आई होप आपको समझ आया. इसके बारे में आप पढ़िए. ये क्या करता है इसमें लिख देता हूँ मैं. इट डिस्कवर टारगेट्स, कैसे लेयर ऊपर नीचे करते हैं, छोड़ो. हाँ, दैट्स आवर Prometheus architecture. I hope you will understand. Tomorrow we will see how to write this, how to expose the slash matrix endpoint. ऐसा तो है नहीं कि आपने matrix endpoint बना लिया, उसमें कुछ चलना भी चाहिए. To create these metrics we use a client library of Prometheus that is called, अरे हाँ ये तो पता ही नहीं. How we create these metrics by using the Prometheus client library. In the JavaScript we use prompt client library. With the help of this we can expose the slash matrix endpoint and we can create our own custom endpoints. There are some tabs also in this matrix like gauge, histogram, counter. We will see it tomorrow. Tomorrow we will complete our this slash matrix endpoint. इट्स ईजी एंड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, यही कॉम्प्लेक्स पार्ट है. उसके बाद तो फिर वही क्यूबरनेटिस पे चलाना है हमको, फिर तो 2 दिन का और काम होगा. सो दैट्स द फेज़ 3 स्टार्टिंग. ओके, थैंक यू.